गंगोत्री धाम में कौन लगा रहा मां गंगा की पवित्रता को बट्टा? सनातन धर्म की सबसे बड़ी धरोहर को कौन कर रहा मैली? क्यों कांवड़ियों की करतूत पर आग बबूला हुए तीर्थ पुरोहित? गंगोत्री से आया बड़ा संदेश। अविरल बहती गंगा की पवित्रता ही पुरातन भारतीय संस्कृति और सनातन परंपरा की पहचान है। ऐसे में जब भी गंगा किनारे मां गंगा की पवित्रता को बट्टा लगाया जाता है तो तीर्थ पुरोहितों का गुस्सा फूट पड़ता है। गंगोत्री में भी तीर्थ पुरोहितों का गुस्सा फूट पड़ा है। ये नाराजगी उन कांवड़ियों के खिलाफ है जिन्होंने गंगा की गोद में गंदगी फैलाई है। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं, ये गंगोत्री में मां गंगा का निर्मल किनारा है जिसे तीर्थयात्रियों की करतूत ने धूमिल कर दिया है। मां गंगा के किनारों में भारी मात्रा में कूड़ा कचरा नजर आ रहा है। ये कचरा कहीं और से नहीं बल्कि इसे फैलाया है उन कांवड़ियों और तीर्थयात्रियों ने जो पतित पावनी गंगा में अपने मन का मैल धोने आते हैं और घाट पर पुराने कपड़े पोटलियां छोड़कर चले जाते हैं। यात्रा सीजन और सावन महीने में गंगोत्री धाम में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं का हुजूम उमड़ता है। इसी दौरान कई श्रद्धालु अपनी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ते हुए गंगा के किनारों पर गंदगी का अंबार लगाकर चले जाते हैं। तीर्थ पुरोहितों ने इसी बात को लेकर नाराजगी जताई है। मैं सभी कांवड़ियों भाइयों को जिस प्रकार से गंगा जल यहाँ से ले जाते हैं ये अपने अंदर काफ़ी शुद्धता रखते हैं, पर मेरी इन लोगों से एक विनती है, जब ये यहाँ पे आते हैं माँ गंगा जी का जल भरते हैं, जिस आस्था से ये लोग जल भरते हैं उसी प्रकार से इन लोगों को माँ गंगा जी का भी स्वच्छता का ध्यान रखना चाहिए। परंतु ये लोग यहाँ पे आके गंगा मैया के घाट के किनारे अपने मैले पुराने वस्त्र यहाँ पे छोड़ के जाते हैं, जिससे यहाँ का गंगा मैया बड़ी प्रदूषित हो जाती है। हम लोगों के लिए बड़ा एक सोचने और दैनिक विषय हो जाता है। इसलिए इन लोगों के ऊपर एक नियंत्रण भी सरकार को करना चाहिए कि ये लोग यहाँ पे आके जिस प्रकार से अपने मैले और पुराने वस्त्रों को माँ गंगा के किनारे छोड़ जाते हैं, कोई चप्पल जूता अपनी कच्छा और बनियान ये लोग जो है माँ गंगा के किनारे घाटों पे छोड़ जाते हैं, ये बड़ी दुखद और एक सोचने लायक विषय है। इसलिए इनके लिए एक नियंत्रण कक्ष होना चाहिए, इससे कुछ शुल्क लिया जाना चाहिए बाकायदा कि जब तक आप अपने मैले पुराने वस्त्र या तो ये किसी निश्चित स्थान पे रखें या जो जहाँ पे इनकी फीस ली जाती है वहाँ पे ये दिखाएं कि हमने अपने मैले पुराने वस्त्र यहाँ पे ला दिए हैं, तब इनकी फीस वापस कर दी जाए। इस प्रकार से जिस प्रकार से हमारा ये धर्म है, ये एक श्रावण मास चल रहा है और यहाँ से लोग विभिन्न प्रांतों को गंगा जल भरते हैं। गंगोत्री धाम चार धाम का एक पवित्र धाम है। ऐसे में व्यवस्थापकों के साथ साथ श्रद्धालुओं की जिम्मेदारी है कि गंगा की महिमा और पवित्रता बरकरार रहे। गंगा के किनारों पर आने वाले श्रद्धालुओं को भी इसकी जिम्मेदारी लेनी होगी। गंगा की ये तस्वीरें जहां कहीं पुराने कपड़े पड़े हैं, कहीं जूते चप्पल पड़े हैं, तो कहीं पॉलीथीन दिखाई दे रही है। ये गंदगी आखिर में बहकर गंगा में समाती है, जिसके चलते मोक्षदायिनी मां गंगा की पवित्रता को दाग लग रहा है, जिसे लेकर तीर्थ पुरोहितों ने नाराजगी जताई है और आने वाले दिनों में इसे लेकर सख्त नियम बनाए जाने की मांग की है ताकि गंगा की पवित्रता बरकरार रहे और श्रद्धालु भी गंगा की पवित्र महिमा को समझ सकें। आंकड़ों के मुताबिक इस साल गंगोत्री धाम में करीब 10 लाख कांवड़ यात्री पहुंचे हैं। बड़ी संख्या में पहुंचे कांवड़ियों की मौजूदगी से गंगोत्री धाम आस्था के रंग से गुलजार है, लेकिन श्रद्धालुओं और कांवड़ियों की लापरवाही के चलते ये दागदार तस्वीरें भी आ रही हैं। ऐसे में श्रद्धालुओं को गंगा की गोद में पवित्रता और स्वच्छता की जिम्मेदारी लेनी होगी ताकि भारतीय संस्कृति की सबसे पुरातन विरासत की अविरल धारा यूं ही बहती रहे और अपनी पवित्र लहरों से धार्मिक आस्था की जड़ें सदियों तक सिंचित होती रहें। ब्यूरो रिपोर्ट, श्रेष्ठ उत्तराखंड। श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।